कैप्टन शूट हो रहा है जी कि नहीं हो रहा? आज की जो खबर है उसके मुताबिक तो शायद ओपनिंग सेरेमनी भी कुछ डाउटफुल दिखाई दे रही है। अगर कैप्टन शूट टीम्स नहीं आती तो कैप्टन कैसे आएंगे? तो फिर कप्तान भी टीमों के साथ ही आएंगे। कप्तान आ सकता है किसी टीम का, तो टीम क्यों नहीं आ सकती? तो एक तो ये बात जराए से है, कंफर्म नहीं है। हमारी ख्वाहिश तो यही है कि ओपनिंग सेरेमनी जो रंगारंग होनी कराची के अंदर वो हो और बाकायदा तौर पर इस इवेंट का आगाज़ हो। अगर ऐसा नहीं होता तो ये भी एक सेटबैक है हमारे लिए कि हमें इतना बड़ा इवेंट मिला लेकिन हम उसको अच्छी तरह से जो है वो इफ्तिताह नहीं उसका कर पाए। तो कैप्टन्स की जो फोटो सेशन है और या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पर भी अभी बहुत सारे सवालिया निशान है और यही है कि आते हैं नहीं आते, अभी वो कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है। देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, इज्जत जुड़ी हुई है, इज्जत दांव पर लगी हुई है, तब भी आप लिपापोती करने में लगे हुए हैं। लिपापोती का इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी कि आपने 7 तारीख को स्टेडियम में प्रवेश करने की इजाजत दी है क्योंकि 8 तारीख को आपने ट्राई सीरीज करानी है। इस ट्राई सीरीज की जरूरत क्या थी? अगर कराना ही था तो आप मुल्तान में कराते, कहीं और जगह कराते। अब आपको अच्छा लगेगा कि वहां मिचेल सेंटनर जो है टॉस करने आएंगे रिजवान के साथ और वहां से वो जो रेत के टीले हैं उनको पार करते हुए वहां टॉस करने पहुंचेंगे और वहां सीमेंट की बोरियों को लाते हुए जाएंगे तो उनके मुंह पर वहां से लौटने के बाद कैसे हो जाएंगे? इसका अंदाजा है क्या पाकिस्तान को? उनके अंदर गैरत थी ना थोड़ी सी सर, शर्म आंखों में, लज्जा, लिहाज, ये सब थे आंखों में। तो ऑस्ट्रेलिया दोनों टीम्स एग्री नहीं आने के लिए, दोनों ने कह दिया भाई हमें नहीं आना। तो अब फाइनली डिसीजन ये हुआ है कि जब इतने सारे कंट्रीज ये कह रहे हैं, मेन कंट्रीज ये कह रहे हैं, आपकी टॉप प्रायोरिटी पे जो हैं, जिनमें से सेना में 2 कंट्रीज हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं आना, तो फिर तो ठीक है, फिर आप कॉन्फ्रेंस ही नहीं करेंगे। और अब ये इस बात का फाइनली इनकार हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कैप्टन्स की फोटोशूट होता है, वो पाकिस्तान में नहीं होगा, वो होगा ही नहीं, मतलब वो कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, ये हिंदू और यहूदियों ने साजिश करी और हमारे यहाँ सबसे बड़े फास्ट बॉलर हैं, फिर कोई बीच में ये भी बोल देगा छोटी बात। टीवी में इनका डिस्कशन हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कि पाकिस्तान को लोग कम क्यों समझते हैं, एटमी मुल्क है। अरे एटमी मुल्क है मतलब क्या? जब वो वेस्ट इंडीज का बैट्समैन सामने होगा उसको एटम बम मारोगे क्या? 14 तारीख को पाकिस्तान का आखिरी मैच है न्यूजीलैंड, मतलब जो ट्राई सीरीज है 14 तारीख को जी आपका जिसको कहते हैं श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मैच है जो कि श्रीलंका के अंदर चल रहा है। 12 तारीख को इंडिया का आखिरी मैच है। इंग्लैंड के जो प्लेयर्स है ना वो 12 तारीख को फ्री हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने 1 वीक का जिसको कहते हैं ना गैप उनके बोर्ड ने उनको दिया हुआ है फ्रेश होने का, जो वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आता है। तो इस वजह से जो वो पाकिस्तान है ना वो 18 तारीख को आएंगे। सिमिलरली जो ऑस्ट्रेलिया है ना उनका 15 को खत्म होना है, उनके प्लेयर्स को 4 दिन का फ्रेश होने के लिए गैप दिया गया है। और ये दोनों के दोनों जो बोर्ड है ना ये खेलना भी नहीं चाहते, ये वार्म अप मैच भी नहीं खेलना चाहते, हालांकि हर टीम के 2-2 वार्म अप मैचेस। ट्रॉफी नजदीक आ रही है, तब से आप लोग देख रहे होंगे कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई लूप होल, कोई ना कोई ऐसी चीज नजर आएगी जिसकी वजह से आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार ऐसा भी होता है दुनिया में। हाइब्रिड मॉडल के तहत ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो बांग्लादेश की जो टीम है उसको भी तो ट्रैवल करके उधर जाना है ना, वो उसका स्टार्ट वहां से हो रहा है, यूएई से हो रहा है। तो उन्होंने पहला मैच अपना यूएई के अंदर खेलना है, तो वो वहां पे पहुंचेंगे, तो पाकिस्तान में नहीं होंगे, वहां पे होंगे। तो वो लोग भी जिसको कहते हैं ना अवेलेबल नहीं होंगे 15-16 को, तो ये बड़ा मसला बन रहा था। तो ये आईसीसी जिसको कहते हैं ना अब लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक्टिविटीज जो है ये टूर्नामेंट की हाइप के लिए, टूर्नामेंट को लोगों को इंगेज करने के लिए ये बहरहाल एक जरिया जरूर है। और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी उनके बारे में भी अब तक यही इत्तलात है कि वो पाकिस्तान या कराची में अगर इस इफ्तारी तकरीब होती है तो वो उसके लिए पाकिस्तान सफर नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं पीसीबी ने अच्छा काम किया। जो पहला मैच है पाक वर्सेस न्यूजीलैंड का, उसके अंदर एक धमाकेदार तकरीब करने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतने सालों के बाद चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का कोई बड़ा इवेंट आ रहा है, तो यहां पे एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होगी पाक वर्सेस न्यूजीलैंड वाले मैच के अंदर। आप लोग जिसके बाद टिकट उसकी तो मौज होगी। ये आईसीसी के किसी इवेंट में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि ये सब चीजें नहीं हो रही, लाइक फोटोशूट नहीं हो रहा और तमाम कैप्टन की जय हिंद दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेके पाकिस्तान का जो दुख है ना वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ पंगा होता रहता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके बहुत परेशान है। अभी खबर सामने ये आ रही है कि जो पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम है वो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, उनकी जो डेडलाइन थी वो भी एक्सपायर हो गई है। और अभी सुनने में आ रहा है कि जो फोटोशूट सेरेमनी है ना वो भी रद्द कर दी गई, रद्द हो गई है। आईसीसी ने इसको रद्द कर दिया है। तो दोस्तों इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर क्या बोल रही है, तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, पूरा मजा आने वाला है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को बिलाखिर बड़ा धचका लगा है और वो कोशिशें बिलाखिर कामयाब हो गई हैं जिनका मकसद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रौनक को कम करना था, और उसकी वजह मेज़बान पाकिस्तान रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इनेकाद का वक्त करीब आया था तो यहाँ पर इतने ज़्यादा मसले खड़े हो गए थे कि इवेंट गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार रहा। जो भी आईसीसी का इवेंट होता है तो उसमें जितनी भी टीमें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं
तमाम कैप्टन इकट्ठे होते हैं, ट्रॉफी को रखा जाता है, फोटोशूट होता है, फिर तमाम कैप्टन बैठकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो उस आईसीसी इवेंट का एक बड़ा या कर्टन रेजर इवेंट आप उसको कह सकते हैं, ओपनिंग इवेंट भी कह सकते हैं, कर्टन रेजर इवेंट भी कह सकते हैं। और इसका पर्पस ये होता है कि आप एक चीज़ को हाइप देना चाह रहे होते हैं, एक बताना चाह रहे होते हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कि हमारा ये बड़ा मेगा शो जो है वो शुरू होने को है, और सब टीमें अपने अपना प्लान बताती हैं कि हम इस तैयारी के साथ आए हैं और अपना अपना जो अज़्म होता है वो बताते हैं। बट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये सब नहीं होगा। उसकी वजह है, पहले मैं आपको वजह बता देता हूँ। 18 फेब को यानी 18 फरवरी को, वैसे तो 19 फरवरी को पहला मैच खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का, बट 18 फेब को इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंचेगी। क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं कि जो ओपनिंग डे रखी थी सेरेमनी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उमूमन जो एक्सपेक्टेड डेट भी थी वो ये था कि 16 फरवरी के करीब करीब होगा, 16-17 में, क्योंकि 19 को तो बाकायदा शुरू हो जानी ना चैंपियंस ट्रॉफी से 2-3 दिन पहले होता है। और उमूमन ऐसा होता है जिस शहर में ओपनिंग होता है उसी में सब कप्तान इकट्ठे होते हैं। बट 18 फरवरी को इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान पहुंचना है, उन्होंने आईसीसी को आगाह किया और आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया, क्योंकि हम होस्ट कंट्री हैं। और दूसरा 19 फेब को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने श्रीलंका से पाकिस्तान यहाँ पे पहुंचना, उन दोनों ने डेट ये दी है कि हम पाकिस्तान 19 को पहुंचेंगे, इंग्लैंड ने कहा हम 18 को पहुंचेंगे। और भारतीय टीम ऑलरेडी दुबई में होनी थी। और उसके अलावा वो जो होना है बांग्लादेश टीम की हम बात करें तो बांग्लादेश टीम ने इंडिया के साथ पहला मैच खेलना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 8 फरवरी से पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान ट्रायंगुलर सीरीज शुरू हो जाएगी। तो ये 3 टीमें ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद होंगी, जबकि दीगर 5 में से 2 टीमें बांग्लादेश और इंडिया ये पाकिस्तान के बजाय दुबई जाएंगी। और जो उनकी डेट्स हैं वो 15 फरवरी है, यानी कि 15 फरवरी को इंडिया और बांग्लादेश की टीमें दुबई पहुंच जाएंगी। जबकि जो दीगर टीमें हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, जो कि मौजूदा वक्त में श्रीलंका में मौजूद है, वहां पर वो अपनी सीरीज खत्म करने के बाद कम से कम 4 दिन आराम करेगी और 19 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी, जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बाकायदा आगाज हो चुका होगा। और उसके अलावा अगर इंग्लैंड की बात करें, जो कि इंडिया के साथ मौजूदा वक्त में T20 सीरीज खेल रही है, तो उन्होंने फैसला किया है कि इंडिया के साथ सीरीज खेलें। कैप्टन शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज की जो खबर है उसके मुताबिक तो शायद ओपनिंग सेरेमनी भी कुछ डाउटफुल दिखाई दे रही है। अगर कैप्टन शूट टीम्स नहीं आती तो कैप्टन कैसे आएंगे? तो फिर कप्तान भी टीमों के साथ ही आएंगे। कप्तान आ सकता है किसी टीम का, तो टीम क्यों नहीं आ सकती? तो एक तो ये बात जराए से है, कंफर्म नहीं है। हमारी ख्वाहिश तो यही है कि ओपनिंग सेरेमनी जो रंगारंग होनी कराची के अंदर वो हो और बाकायदा तौर पर इस इवेंट का आगाज हो। अगर ऐसा नहीं होता तो ये भी एक सेटबैक है हमारे लिए कि हमें इतना बड़ा इवेंट मिला लेकिन हम उसको अच्छी तरह से जो है वो इफ्तिताह नहीं उसका कर पाए। तो कैप्टन्स की जो फोटो सेशन है और या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पर भी अभी बहुत सारे सवालिया निशान है और यही है कि आते हैं नहीं आते, अभी वो कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है। भाई देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, इज्जत जुड़ी हुई है, इज्जत दांव पर लगी हुई है, तब भी आप लिपापोती करने में लगे हुए हैं। लिपापोती का इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी कि आपने 7 तारीख को स्टेडियम में प्रवेश करने की इजाजत दी है, क्योंकि 8 तारीख को आपने ट्राई सीरीज करानी है। इस ट्राई सीरीज की जरूरत क्या थी? अगर कराना ही था तो आप मुल्तान में कराते, कहीं और जगह कराते। अब आपको अच्छा लगेगा कि वहां मिचेल सेंटनर जो है टॉस करने आएंगे रिजवान के साथ और वहां से वो जो रेत के टीले हैं उनको पार करते हुए वहां टॉस करने पहुंचेंगे और वहां सीमेंट की बोरियों को लाते हुए जाएंगे, तो उनके मुंह पर वहां से लौटने के बाद कैसे हो जाएंगे? इसका अंदाजा है क्या पाकिस्तान को? उनके अंदर गैरत थी ना थोड़ी सी सर, शर्म आंखों में, लज्जा, लिहाज, ये सब थे आंखों में। तो ऑस्ट्रेलिया दोनों टीम्स एग्री नहीं आने के लिए, दोनों ने कह दिया भाई हमें नहीं आना। तो अब फाइनली डिसीजन ये हुआ है कि जब इतने सारे कंट्रीज ये कह रहे हैं, मेन कंट्रीज ये कह रहे हैं, आपकी टॉप प्रायोरिटी पे जो हैं, जिनमें से सेना में 2 कंट्रीज हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं आना, तो फिर तो ठीक है, फिर आप कॉन्फ्रेंस ही नहीं करेंगे। और अब ये इस बात का फाइनली इनकार हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कैप्टन्स की फोटोशूट होता है, वो पाकिस्तान में नहीं होगा, वो होगा ही नहीं, मतलब वो कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, ये हिंदू और यहूदियों ने साजिश करी और हमारे यहाँ सबसे बड़े फास्ट बॉलर हैं, फिर कोई बीच में ये भी बोल देगा, छोटी बात, टीवी में इनका डिस्कशन हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कि पाकिस्तान को लोग कम क्यों समझते हैं, एटमी मुल्क है। अरे एटमी मुल्क है मतलब क्या? जब वो वेस्ट इंडीज का बैट्समैन सामने होगा उसको एटम बम मारोगे क्या? 14 तारीख को पाकिस्तान का आखिरी मैच है न्यूजीलैंड, मतलब जो ट्राई सीरीज है। 14 तारीख को जी आपका जिसको कहते हैं श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मैच है, जो कि श्रीलंका के अंदर चल रहा है। 12 तारीख को इंडिया का आखिरी मैच है। इंग्लैंड के जो प्लेयर्स है ना, वो 12 तारीख को फ्री हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने 1 वीक का जिसको कहते हैं ना गैप उनके बोर्ड ने उनको दिया हुआ है फ्रेश होने का, जो वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आता है। तो इस वजह से जो पाकिस्तान है ना, वो 18 तारीख को आएंगे। सिमिलरली जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उनका 15 को खत्म होना है, उनके प्लेयर्स को 4 दिन का फ्रेश होने के लिए गैप दिया गया है। और ये दोनों के दोनों जो बोर्ड है ना, ये खेलना भी नहीं चाहते, ये वार्म अप मैच भी नहीं खेलना चाहते, हालांकि हर टीम के 2-2 वार्म अप मैचेस। इस ट्रॉफी नजदीक आ रही है, तब से आप लोग देख रहे होंगे कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई लूप होल, कोई ना कोई ऐसी चीज नजर आएगी जिसकी वजह से आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार ऐसा भी होता है दुनिया में। हाइब्रिड मॉडल के तहत ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। तो बांग्लादेश की जो दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तानी मीडिया कैसे चिल्ला रही है, कैसे स्टेडियम को लेके अपनी बयानबाजी मीडिया के सामने रख रहे हैं या आईसीसी को अपनी बात रख रहे हैं। तो इसको लेके बहुत ही पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि अभी तक जो स्टेडियम है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हैं। आईसीसी ने कितनी डेट उनको दे दी है
पाकिस्तान वाले एक से एक डायलॉग मार रहे हैं, बस वो 2-4 दिन में हो जाएंगे, 10 दिन में हो जाएंगे, 5 दिन में हो जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी अभी 20 दिन भी बाकी नहीं रहे हैं, 20 दिन 22 दिन बाकी बचे हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, और अभी अभ्यास मैच भी मतलब होने हैं, और अभी भी जो पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम है वो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों।